थर्ड एक्सरसाइज 5.3 है, आज से स्टार्ट हो रही है और इसमें क्वेश्चन नंबर 8 से आपको कराए जा रहे हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 है, मैथमेटिकली मैं इसको लिख रहा हूँ और ये क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ बोर्ड पर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। अब देखिए क्या है ना, 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है। मैथमेटिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फाइंड द सम ऑफ first 51 terms of an AP whose second term and third terms are, whose second term 3 है, second term 14 है, second terms क्वेश्चन नंबर 8 है, second term and third terms तो 14 and 18 रेस्पेक्टिवली की बात की है उसने। तो whose second term and third term are 14 and 18 ऐसा। तो हमें सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स फाइंड करना है। इंफॉर्मेशन ये गिवन है और ये फाइंड करना है। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे हम लोग लेते हैं A2 इज इक्वल हो जाएगा A प्लस D इज इक्वल 14 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन A3 जो है वो A प्लस 2D इज इक्वल 18। सेकेंड इक्वेशन A प्लस 2D इज इक्वल 18 और ये यहाँ से हमें A और D मिलेगा क्योंकि ऑन सब्ट्रैक्शन साइन विल बी चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा और D माइनस 2D माइनस D इज इक्वल माइनस का 4 आएगा और D की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 लिखेंगे, A प्लस डी इज इक्वल 14 है, तो A प्लस डी 14, तो A की जो वैल्यू आएगी वो 10 आ जाएगी। 14 माइनस 4 10, तो A 10 आ गया और D 4 आ गया। तो अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं S51 जो होगा वो n/2 2A प्लस n-1 इंटू D4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और इसके बाद जो आएगा कैलकुलेशन से वो हमारा आंसर होगा 51/2 20 प्लस 200, तो ये आएगा 220। S51 चल रहा है, S51, तो S51 इज इक्वल 51/2 इंटू 220, तो 2 से कैंसिल किया 110 आया। तो S51 इज इक्वल 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 1 जा 11 5 जा 55 56 एंड 0। तो इस तरह से S51 का जो आंसर है वो आ जाएगा 5610। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वो क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49, यानी कि 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 है। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, जो भी ये वर्ड प्रॉब्लम है, इस वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। जब अगर आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना आ जाएगा तो फिर वो आप एक स्टेप के बाद फिर आपको सोल्यूशन करना होता है। लेकिन अगर आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम को, तो पहले ये बहुत ज़रूरी है कि क्या गिवन है उसको समझना, कि क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 में सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स 49 गिवन है एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, यानी कि दैट ऑफ 17 टर्म्स यानी S17 वो भी 289 गिवन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। SN फाइंड करना है, SN फाइंड करना है, ठीक है, SN फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन है उससे हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो S7 जो होगा, S7 इज इक्वल 7/2 n/2 2A प्लस n-1 इंटू D
और यहाँ पर आप लिखा जरूर करिए इफ NAP फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस वो D है। तो फार्मूला जो होगा वो भी आपको लिखना है, मैंने आपको बताया था फार्मूला भी लिखना है। Sn इज इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो उसी फार्मूले पर वैल्यू पुट कर रहे हैं। S7 इज इक्वल 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी। तो S7 गिवन है 49, तो इज इक्वल 7/2 2a प्लस 6d। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 98 हो जाएगा, 98 और अपॉन 7 कर देंगे इज इक्वल 2a प्लस 6d। यहाँ से 14 इज इक्वल 2a प्लस 6d। तो ये 7 इज इक्वल a प्लस 3d आ जाएगा, 7 इज इक्वल a प्लस 3d। सेकेंड इक्वेशन हम इसको करेंगे हटा करके करेंगे, और आप लोग इतना नोट करिए, फिर इसके बाद में सेकेंड इक्वेशन फाइंड करते हैं। S7 49, तो ये क्वेश्चन हो गया, इस गिवन से ये क्वेश्चन हमको मिला। और S17 289 है, इससे भी हम लोगों को एक इक्वेशन मिलने वाला है। 289 इज इक्वल 17/2, चेक करो n/2 होगा ना, n/2 और 2a प्लस n-1 यानी 17-1 तो 16 इंटू डी। ठीक है, 16 इंटू डी हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको छोड़ना कर सकते हैं, क्योंकि 17 1 जा 17 और 17 जा 289 होता है। इस तरह से यहीं पर इसको रिड्यूस कर दिया। 34 क्रॉस करा देंगे यहाँ पर, ये क्रॉस 17 इंटू 2, 17 1 जा 17 और 17 जा होता है 289। तो ये क्रॉस कराया 34 आया इज इक्वल 2a प्लस 16d। इतनी कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा जंप आप कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 17 इज इक्वल आएगा a प्लस 8d। 2 से हमने डिवाइड करा दिया ईच एंड एवरी टर्म ऑन बोथ साइड्स। तो फर्स्ट इक्वेशन के बाद सेकेंड इक्वेशन भी रेडी, और अब इसके बाद हमें इनसे दोनों इक्वेशन से a और d फाइंड करना है। फाइनली हम लोग Sn फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 जो इक्वेशन है उसको हम पहले लिखेंगे। 7 इज इक्वल a प्लस 3d है एंड 17 इज इक्वल a प्लस 8d है। ऑन सब्ट्रैक्शन साइन विल बी चेंज, तो ये हो जाएगा -10 इज इक्वल, ये कैंसिल हो जाएगा -5d, और d की जो वैल्यू आएगी वो 10/5 2 आ जाएगी, 10/5 2। ठीक है, d की वैल्यू 10/5 2 आ जाएगी। अब हमें d की वैल्यू के साथ में a की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ी, क्योंकि a भी नहीं पता है। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में 1 में कर देते हैं। इन इक्वेशन 1, तो 1 ये है और 2 ये है, तो 7 इज इक्वल a प्लस 3d है। तो 7 इज इक्वल a प्लस 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6 इज इक्वल a, और a की जो वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Sn। तो Sn की जो वैल्यू होगी वो हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे। Sn इज इक्वल होता है, फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, Sn इज इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn इज इक्वल n/2 2a, तो a है यहाँ पर 1, 2a प्लस n-1 और d आ गया है 2। तो n/2 2 प्लस 2n-2, -2 प्लस 2 कैंसिल, n/2 इंटू 2n यहाँ से कैंसिल हुआ। तो Sn की जो वैल्यू आएगी वो n² आ जाएगी। Sn की जो वैल्यू होगी वो n²। तो ये जो n² आया है ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। तो अब इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में 10, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आ गए हैं। शो दैट A1 A2 अप टू AN फॉर्म एन AP
ए एन इज़ गिवन बाई, ए एन की वैल्यू गिवन है, वो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में है, वो है ए एन इज इक्वल 3+4n, 3+4n है। एंड सेकेंड जो ए एन गिवन है, यानी दो क्वेश्चन मान के चलिए, ए एन इज इक्वल 9 - 5n है। 1 by 1 करके इसको देखेंगे और हमें फाइंड करना सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, यानी ये कह सकते हैं केस 1 है और ये केस 2 है। तो हमें फाइंड करना है इन दोनों केस में सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी कि S15 हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखना, पढ़ना, एक बार लिखना, फिर इसके बाद में, क्योंकि क्या है ना, जब क्वेश्चन लिखता हूँ मैं तो मैं भी उतना नहीं सोचता कि हाँ करना क्या है इसमें, लेकिन जब लिख जाता है क्वेश्चन, इसके बाद फिर मैं भी एक्टिवेट करता हूँ अपने माइंड को, कैसे क्या किया जाए, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। ऐसे आप लोग भी क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ने की हैबिट डालना बहुत ज़रूरी है। तो शो दैट A1 A2 अप टू AN, कह रहे हैं कि A1 A2 AN ये शो करिए, और जब शो हो करेंगे आप तो ये एक AP फॉर्म करेगा, फॉर्म एन AP एंड AN इज दिस एंड दिस। तो हमें इस पर पहले फोकस करना होगा। केस 1 पर आते हैं हम लोग, केस 1। और तो A1 A2 शो करना है तो क्या करेंगे, जो AN गिवन है, AN सिंस AN जो गिवन है फर्स्ट केस में वो 3+4n है, 3+4n है। अब A1 A2 A3 ये सब फाइंड करना है, तो क्या होगा, पुट n इज इक्वल 1 2 and 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो A1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 3+4 × 1, 3+4 × 1, जहाँ n है वहाँ 1 होगा तो A1 की वैल्यू आ जाएगी और 7 आएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। A2 जो होगा वो 3+4 × 2, तो ये 11 आ जाएगी। और ऐसे ही A3 3+4 × 3 और ये 15 आ जाएगा। अब वो बोला है कि उसने कि ये जो A1 A2 AN आप फाइंड करोगे वो AP फॉर्म करेगा, तो हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप चेक करोगे वो ठीक है, लेकिन ये चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है जो आप A1 A2 AN फाइंड करेंगे वो AP फॉर्म होगा। AN इज़ गिवन बाई, ठीक है, AN ये गिवन है। अब S15 हमें पता करना है, S15 पता करना है। तो S15 अगर हमें पता करना है तो हम अगर चाहें, अगर इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम डायरेक्ट फार्मूला लगाना चाहें तो हम इसमें A15 निकाल सकते हैं, A15 निकाल सकते हैं। और अगर हम लोग A15 निकाल लेंगे तो हम डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, SN इज इक्वल n/2 A + AN वाला, ठीक है। और अगर हम वो नहीं निकालना चाहें तो हम लोग अपना वही है n/2 2A + n - 1 × D वाला है, ठीक है। तो A15 निकाल लेते हैं, A15 एंड सो ऑन करके ये A15 हम निकालेंगे, क्योंकि A3 के बाद जस्ट हमने A15 निकाला तो ये डॉट 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 कर दिया। A15 इज इक्वल होगा 3+4 × 15, 3+4 × 15, तो ये हो जाएगा 63। अब ये 15th टर्म मिल गया है, 15th टर्म। तो अब S15 हमें फाइंड करना है, S15 तो n/2, S15 हमें फाइंड करना है तो n/2 और A + AN, क्योंकि फर्स्ट टर्म वो 7 है और जो AN है यानी A15 है वो 63 है। इस तरह से 15/2 और ये 70 हो जाएगा, ठीक है, 63 + 7 70 हो जाएगा ना। और इस तरह से ये क्या हो जाएगा 35 और 15 5 75, 15 3 45 और 7 52, S15 की वैल्यू आ गई। इस सेकेंड केस में करना सब यही है, बट जो हमारे AP आएगी इस सेकेंड केस में, क्योंकि यहाँ nth टर्म अलग है, इस सेकेंड केस में nth टर्म 9 - 5n है, तो इस nth टर्म के अकॉर्डिंग हमारी AP यहाँ पर फॉर्म होगी। उसका A अलग होगा, उसका D अलग होगा, क्योंकि ये दो क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए, केस जो दिए गए हैं, और इससे हमारा A और D जो आएगा वो अलग आएगा, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में कि केवल ये दे दे शो दैट A1 A2 और फॉर्म एन AP एंड AN इज गिवन बाय दिस, इतना भी क्वेश्चन वो आपको केवल दे सकता है, यानी इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना, ये अलग ही क्वेश्चन ही अलग है। तो यहाँ पर हम A1 निकालेंगे, n इज इक्वल यही सब करना है, 1 2 3 हम लोग को पुट करना है, ठीक है ना, ये मैंने लिखा हुआ n इज इक्वल 1 2 3 पुट किया। तो करने के बाद में क्या होगा, A1 इज इक्वल होगा 9 - 5 × 1
A2 जो होगा वो 9 माइनस 5 इंटू 2, A3 जो होगा वो 9 माइनस 5 इंटू 3, एंड यहाँ भी हम A15 निकाल सकते हैं, तो 9 माइनस 5 इंटू 15, और A15 जो आएगा 9 माइनस 75 हो जाएगा, 9 माइनस 75 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 माइनस 10 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 9 माइनस 15 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, 9 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया 6, और 6 कितना होगा, 66 होगा, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला के लिए एलिजिबल हो गए। Sn इज इक्वल, फार्मूला ये है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्पेस सफिशेंट है, A प्लस AN। तो S15 हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है, S15, तो n/2 A यानी फर्स्ट टर्म, AN यानी 15 टर्म, माइनस का 66 है, चेक करिए, माइनस का 66 है, ठीक है। बिग ब्रैकेट लगा है तो बिग ब्रैकेट ही लगा देते हैं, माइनस का 66 है, तो 15/2, और ये माइनस का 62 आएगा, चेक करो, माइनस का 62 आएगा, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो माइनस 31 आएगा। तो S15 जो आएगा, S15 इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 1 जा 15, और 15 3 जा 75, 1 कैरी 76 माइनस, तो इस तरह से S15 जो आया वो माइनस का 765 आ जाएगा। तो एक और क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 10, और अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। इसका मैंने आंसर देखा, इसका आंसर नहीं आया क्योंकि मैंने 15 3 जा 75 बोला, और 15 3 जा 75 नहीं होता है, 15 3 जा 45 होता है। तो यहाँ पर हम लोग सही करेंगे, 15 1 जा 15 होगा, 15 1 जा 15, 1 कैरी होगी, 15 3 जा 45 होगा, और 45 और 1 कैरी 46 होगा, 46 डस्टर 15 1 जा 15, 15 जा 45, 46, माइनस का 465 आएगा। तो पहले वाला जो आंसर था वो मैंने करेक्ट कर दिया है, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई रॉन्ग किया था, दैट्स वाई क्वेश्चन वाज रॉन्ग। अब मैंने बिल्कुल सही कर दिया, वो 15 1 जा 15, और इस तरह से माइनस 465, ठीक है। तो इसको करिए नोट, और अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 10 क्वेश्चन हो गया है, 2 पार्ट से 2 केस दिए हुए थे, और क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। तो इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, वो 4n माइनस एन स्क्वायर गिवन है, यानी Sn जो गिवन है वो 4n माइनस एन स्क्वायर है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, दैट इज S1, एंड सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करना है, यानी S2 फाइंड करना है, एंड सेकेंड टर्म देखिए क्या है ना, फर्स्ट ऑफ 2 टर्म्स का सम फाइंड करना है, दैट इज S2, एंड सेकेंड टर्म फाइंड करना है, दैट इज A2, थर्ड टर्म फाइंड करना है A3, 10th टर्म फाइंड करना है A10, एंड nth टर्म फाइंड करना है AN। तो ये इंफॉर्मेशन है, Sn गिवन है। तो इसमें एक फार्मूला लगेगा, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको, फार्मूला AN का फार्मूला ये इसमें Sn माइनस 1 बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, AN इज इक्वल Sn माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें S1 तो बहुत ही आसानी से मिलने वाला है, क्योंकि हम n के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे, n के प्लेस पर, क्योंकि मेन जो है ना यही है, ये क्वेश्चन है, और इसी से हमें सारी वैल्यूज़ मिलने वाली हैं। ये मेन हेड है, जो मेन रिलेशन दिया हुआ है Sn का n के साथ में क्या है, इक्वेशन जो दिया हुआ है मेन यही है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Sn इज इक्वल दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर। अब अगर हम लोग n की जगह पर, अब ध्यान दीजिए, अगर n की जगह पर यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमें यहाँ भी तो पुट करना पड़ेगा ना, है ना। तो n के प्लेस पर अगर हम 1 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ भी जहाँ जहाँ n है वहाँ हमें n के प्लेस पर 1 पुट करना होगा, और फिर वो S1 की वैल्यू आएगी, हम कैलकुलेट करेंगे। तो पुट n इज इक्वल
क्या लिख दिया मैंने, पुट n इज इक्वल 1, n इज इक्वल 1। अब जैसे ही n इज इक्वल 1 पुट किया तो यहाँ S1 आया और 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो क्या आया S1 क्या आया 4 माइनस 1, तो S1 आ जाएगा 3। तो भैया S1 तो आ गया। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब सोचने वाली बात है कि फर्स्ट टर्म का सम पूछ रहा है वो, और फर्स्ट टर्म का सम का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, यानी AP का जो फर्स्ट टर्म है, AP कोई दी हुई है और उसमें फर्स्ट टर्म का सम पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म में अकेले ही तो फर्स्ट टर्म रहेगा, उसमें सम क्या बताया जाएगा। जो फर्स्ट टर्म होगा वही A1 है, वही A है, वही S1 भी है ना। फर्स्ट टर्म भी वही है और फर्स्ट टर्म का सम भी वही है, क्योंकि फर्स्ट टर्म के सम में केवल एक ही टर्म रहेगा, वो केवल इटसेल्फ फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो S1 3 होगा। S2 फाइंड करना है तो पुट n इज इक्वल टू, पुट n इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा ये S2 इज इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर 8 माइनस 4, तो S2 जो आया आपका 4 आ जाएगा, S2 4 आ गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो बहुत ही ईजी था, आगे भी इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें A2 बच्चे जो है ना S2 और A2 में ये डिफरेंस आप जान लीजिए कि ये 2 टर्म्स का सम है। यहाँ पर मैं कोई AP एक बहुत ही इजी AP दे रहा हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए 3 है, 5 है, 7 है एंड 9 एंड सो ऑन। ये एक AP तो है ही है, क्योंकि D इसका 2 है, इसका D 2 है ना, कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है और फर्स्ट टर्म का जो सम है वो 3 होगा, फर्स्ट टर्म का सम भी 3 है। अब अगर हम इसी पर चलें, इसी ट्रैक पर चलें, तो S2 क्या है, यहाँ हम देखेंगे ना, तो फर्स्ट टर्म और जो 2 टर्म है इन दोनों टर्म्स का जो सम होगा वो S2 आएगा। S2 जो होगा वो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम होगा, यानी 3 + 5 8 आएगा S2, ठीक है। S3 क्या आएगा, S3 मतलब होता है कि जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं उनका सम, तो क्या आएगा ये 15 आ जाएगा। लेकिन अगर हमें A2 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, तो A2 जो होगा वो क्या होगा, A2 जो होगा वो S2 माइनस S1 आएगा, S2 माइनस S1। अगर हम A2 फाइंड करेंगे, यहाँ चेक करो ना, यहाँ सेकेंड टर्म क्या है 5 है ना, तो अगर हमें सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो सेकेंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो पहले दोनों टर्म्स के सम में से, पहले दोनों टर्म्स के सम में से हम फर्स्ट टर्म को रिड्यूस, फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो हमें A2 मिल जाएगा। और पहले दोनों टर्म्स का सम क्या है 8 है, पहले दोनों टर्म्स का सम क्या है 8 है, और 8 में फर्स्ट टर्म माइनस कर दें तो हमें 5 मिल जाएगा, और यहाँ 5 ही है सेकेंड टर्म, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, ये जो कॉन्सेप्ट आया कहाँ से आया, ये फार्मूला है ना। सेकेंड टर्म यानी A2, n के प्लेस पर 2 रख देंगे तो यहाँ पर A2, और यहाँ भी n के प्लेस पर 2 रखेंगे S2 माइनस माइनस S, n के प्लेस पर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 गिव्स 1, तो A2 इज इक्वल S2 माइनस S1 हो जाएगा। इसी अगर कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करें तब आप बता सकते हैं कि A3 जो होगा फिर S3 माइनस S2 हो जाएगा। आप चेक करके देख लो, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देखिए, A3 n के प्लेस पर 3 तो हो जाएगा इक्वल S3 माइनस S3 माइनस 1 दैट इज S2। क्लियर है ना। तो ऐसे ही हम सारे जो टर्म्स होंगे वो हम लोग निकाल सकते हैं, और हमें यहाँ पर फाइंड करके दिखाना है। A10 तक उसने पूछ लिया है, तो A10 क्या आएगा, अब हम यहीं पर इसको कंटिन्यू कर। देखिए ये AP इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है इस क्वेश्चन का, ये AP पार्ट नहीं है लेकिन ये ज़रूर इसके पार्ट है। यानी A10 अगर हमें निकालना है तो A10 जो होगा वो क्या होगा, यानी n के प्लेस पर 10 रख देंगे तभी तो आएगा A10, n के प्लेस पर 10 रख देंगे तो A10 आएगा। तो क्या आ जाएगा S10 माइनस S9। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए अब आपको। A10 इज इक्वल S10 माइनस S9। तो हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, और हम लोगों के लिए यहाँ जो ये दिया हुआ है इसी से काम चलाना है, हमें उस AP से मतलब नहीं है। मैंने तो ये कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो S2 जो होगा वो 8 माइनस 4 है, और अब इसके बाद में A2 जो आएगा, A2 चेक करिए, मैंने S2 माइनस S1 लिखा है, तो S2 माइनस S1 तो क्या आएगा, S2 क्या आया है
4 आया है, माइनस S1 क्या आया है 3 आया है, तो A2 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, A2 1 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। A3 पर आते हैं। मैंने अभी आपको बताया A3 क्या आएगा, A3 जो आएगा वो S3 माइनस S2 से आएगा। S3 हम लोग निकाल लेते हैं डायरेक्ट यहीं पर। S3 क्या आएगा 4 × 3। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं यहाँ पर फाइंड भी कर देता हूँ। S3 जो आएगा, क्योंकि हमें S3 की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि S2 तो यहाँ पर है ही 4, S3 की ज़रूरत पड़ेगी, तो डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, मैं करके दिखा रहा हूँ। S3 जो होगा 4 × 3, क्योंकि मैंने बताया यही मेन है क्वेश्चन का, ये मेन पार्ट है ना। तो S3 इज इक्वल यानी n के प्लेस पर 3, क्योंकि हमें S3 निकालना है, हमें A3 निकालना है तो हमें S3 निकालना पड़ेगा, हमें A3 निकालना है तो हमें S3 निकालना पड़ेगा। और S3 कैसे आएगा, हम इसमें n की जगह पर 3 रख देंगे तो S3 की वैल्यू आ जाएगी 4 × 3 माइनस 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा 12 माइनस 9, तो S3 जो आया वो क्या आएगा 3 आएगा। तो अब यहाँ पर हम S3 की जगह पर 3 रख देंगे और S2 तुम्हारा यहाँ पर 4 है। इस तरह से थर्ड टर्म जो आया, थर्ड टर्म नॉट 3 टर्म्स का सम, S3 नहीं, थर्ड टर्म जो आएगा वो माइनस का 1 आ जाएगा, थर्ड टर्म जो आएगा वो माइनस का 1 आ जाएगा। अभी हमें और आगे फाइंड करना है, वो हमें फाइंड करना है A10। तो A10 फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पर बना दिया था ट्रैक S10 माइनस S9, S10 माइनस S9, और यहाँ मैं S10 भी दिखाऊंगा और S9 भी दिखाऊंगा, है ना। कोई भी काम डायरेक्ट नहीं है, सारा जो है यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। S10 और S9 ये भी एक इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन का ही पार्ट है, ठीक है ना। S10 क्या होगा तो निकाल लेते हैं, क्या है S10 यहाँ पर 4 × 10 माइनस 10 स्क्वायर, चेक करिए 4 × 10 माइनस 10 स्क्वायर 40 माइनस 100, 40 माइनस 100 गिव्स माइनस 60। इतना तो मालूम होगा भाई, 40 माइनस 100 माइनस 60, तो S10 की वैल्यू आ गई। S9 की भी ज़रूरत पड़ने वाली है तो उसको भी कर लेते हैं भाई। 4 × 9 माइनस 9 स्क्वायर, कैलकुलेशन आप लोग भी देखते रहिएगा, 36 माइनस 81 होगा, 36 माइनस 81, और ये हो जाएगा 11 में 6 गया 5 और 7 में 3 गया 4 माइनस। होता क्या है, जब बच्चे बैठे होते हैं तो टीचर थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं, अगर मान लीजिए कहीं यहाँ कुछ गड़बड़ होता है तो बच्चे तो बता ही देंगे ना। लेकिन जब आपको एग्ज़ाम में देना है, वहाँ कोई नहीं बैठेगा, तो वहाँ पर आपको पूरी तरह से फुल अवेयरनेस के साथ में सोल्यूशन को करना होता है, क्योंकि वहाँ कोई बताएगा नहीं कि आपका यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। जैसे मैंने 15 3 75 बोला था, तो S9 जो होगा वो माइनस का 45 होगा, S9 माइनस का 45। अभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। S10 जो आया है माइनस का 60 है, माइनस यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, S9 यहाँ माइनस का 45 है, तो यहाँ पर माइनस का 45 विद रिगार्ड ब्रैकेट में पुट किया और A10 रखा यहाँ पर। और अब इसका सोल्यूशन हम यहाँ करने जा रहे हैं। A10 जो होगा वो माइनस का 60 होगा और प्लस का 45 होगा, और चेक करो ये माइनस का 15 आएगा A10। और इस तरह से सारी वैल्यूज आ गई, लेकिन अभी एक वैल्यू और है, वो है AN की वैल्यू। ध्यान दो, या तो आप SN माइनस 1 का यूज करिए, SN ये है, ध्यान दो, अगर इस फार्मूले से आप AN की वैल्यू निकालना चाहते हैं बहुत आराम से आएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा केयरफुली आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा अगर इजी वे में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, वो बताऊंगा। और AN इज इक्वल SN माइनस, इसको मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। अगर इस फार्मूले का यूज़ करके आप AN की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इस फार्मूले का यूज़ करके अगर आप AN की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो SN तो गिवन ही है, SN के प्लेस पर हम ये सारी वैल्यूज 4n माइनस n स्क्वायर रखेंगे, माइनस लगाएंगे, और जो ऐसे n माइनस 1 है, यानी जिस तरह से आपने S2 की वैल्यू निकाली है n की प्लेस पर 2 रख करके, ऐसे ही ऐसे n माइनस 1 की जो वैल्यू आप फाइंड करोगे n के प्लेस पर n माइनस 1 पुट करके। भाई जब S2 निकाली है तो n के प्लेस पर 2 रखा है, जब SN माइनस 1 फाइंड करोगे तो क्या होगा, n की जगह पर n माइनस 1 पुट करोगे, फिर क्या होगा SN माइनस 1 जो आएगा 4 ब्रैकेट में n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है उसमें, आसान थोड़ा सा ट्रैक
मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास में फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म हो तो आप इजीली AP आपकी जो है वहाँ पर मिल जाती है और फिर आसानी से आप उसको nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास में आ गया था S1 है ना, हमें AN फाइंड करना है। फाइनली हम लोगों को AN फाइंड करने के लिए कहा गया, ये लास्ट पर है हम लोग हैं। AN जो होगा वो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला आपको बताने की जरूरत नहीं है, A प्लस n-1 इंटू D हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, 3 है। फर्स्ट टर्म जो S1 जो है या A1 क्या है, 3 है। और A2 क्या आया है, A2 हम लोगों ने निकाल लिया है, 1 है, A2 1 है। A3 भी हम लोगों का आ गया है, माइनस का 1 है ना। तो इस तरह से ये AP चेक कर लेते हैं, 3 है, 1 है, माइनस का 1 है एंड सो ऑन। अगर हमें किसी सीक्वेंस में 3 टर्म्स मिल सकते हैं वी कैन चेक, ठीक है। तो 3, 1, -1, यहाँ पर A3 है, D क्या होगा, 1 - 3 होगा, D क्या होगा, 1 - 3 होगा, -2 है ना, 1 - 3 -2। और यहाँ चेक करेंगे तो -1 -2 देने D यहाँ पर माइनस का 2 है। तो अब हम लोगों को AN फाइंड करना है, तो AN की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। इस पर वैल्यू पुट करिए, 3 + n-1 इंटू D की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। 3 + -2n होगा, -2n और +2n हो जाएगा, है ना, -2n 3 + -2n +2। और ध्यान दो ये वैल्यू आपकी आ रही है 5 - 2n। तो ये लास्ट टर्म का आंसर भी आपने फाइंड कर लिया, 5 - 2n। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वी कैन से दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज। तो बहुत ध्यान से मैंने मेहनत से समझाया आप लोगों को और आया होगा आप लोगों को समझ में। तो अब इसके बाद में हम लोग 12, 13, 14 इस पार्ट में आपको 3 क्वेश्चन और मिलेंगे, 12, 13 एंड 14।